हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्टिविटी में मैं आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी और उनकी मैकेनिज्म बता चुका हूं कि कौन से फैक्टर्स की प्रेजेंस में रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, उसके बारे में हम लोगों ने एग्जांपल्स भी कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे इनकी रिएक्शंस कि एल्डिहाइड कीटोन किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं और कौन कौन से रिएक्शन देते हैं। तरीका तो आपको समझ में आ गया। हेडिंग लिखो, आप फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए और ये हेडिंग में ही थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब रिएक्शन नंबर 1 है। रिएक्शन नंबर 1 एडिशन डाल लीजिए, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर H2O एल्डिहाइड कीटोन पर। ये कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। किसी भी एल्डिहाइड या फिर किसी कीटोन पर ये एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, चैप्टर ये पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब एल्डिहाइड या कीटोन है। इसकी रिएक्शन कराई जाती है H2O से। H2O में ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन की जाती है या तो एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, दोनों ही मीडियम में रिएक्शन होती है। एसिडिक मीडियम में तो मैकेनिज्म नंबर 1 से होती है। यहां 2 मैकेनिज्म बताए थे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में, तो मैकेनिज्म नंबर 1 से ये रिएक्शन कर सकता है। और बेसिक मीडियम में अगर आप ये रिएक्शन कराओगे तो मैकेनिज्म नंबर 2 में रिएक्शन कर सकता है। कुल मिला के होगा ये कि वाटर का H+ तो इस ऑक्सीजन माइनस पे आना चाहिए और वाटर का OH- इस कार्बन प्लस पे आना चाहिए। ठीक है, ये बनेगा कि इस C डबल बॉन्ड इस जगह तो H आ गया तो यहां हो गया OH और वाटर का OH यहां आ गया। क्या बना? जैम डाइऑल, जैमिनल। एक ही कार्बन पे जब 2 ग्रुप सेम ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे क्या कहा जाता है? जैमिनल। जैमिनल डाइऑल ग्रुप बना। या फिर इसे और क्या कहा जा सकता है? H2O का एडिशन हुआ, हाइड्रेट बन गया तो हाइड्रेट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, हाइड्रेट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। ये हाइड्रेट जनरली स्टेबल नहीं होते। इन हाइड्रेट्स में H2O का मॉलिक्यूल यहां से निकलने की पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लोन पेयर्स में रिपल्शन होता है और इस रिपल्शन के कारण वाटर का मॉलिक्यूल ये वापस निकाल देता है, त्याग देता है। और वाटर मॉलिक्यूल वापस निकला तो यही बनेगा फिर C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O ही वापस बनता है। कहने का मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या हो गया? ठीक है, तो फिर रिएक्शन पढ़ने का मतलब क्या है? अच्छा, फॉरवर्ड में कम फेवरेबल है, बैकवर्ड में ज्यादा फेवरेबल है। इसका एरो, ये पीछे वाला एरो है ना, ज्यादा फेवरेबल है। मतलब ये एरो मैंने बड़ा बनाया है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड में कम जाएगी, बैकवर्ड में ज्यादा जाएगी क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो जनरली ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। और क्यों होता है? ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। नहीं लिखूंगा, बस ये बताना काफी है कि ये अनस्टेबल होता है। रीजन लिखना चाहो तो लिख लीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के रिपल्शन के कारण ऐसा होता है। पर फिर भी कुछ हाइड्रेट स्टेबल भी होते हैं। कुछ हाइड्रेट जो कार्बोनाइल कंपाउंड के वो एक्सेप्शनली स्टेबल भी होते हैं, तो उनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। Some hydrates of carbonyl compounds are stable. ऐसे कौन से हैं? ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कि ये वाला है, ये कीटोन है, इसका हाइड्रेट बनेगा तो मैं हाइड्रेट से बना रहा हूं डायरेक्टली। इसका हाइड्रेट बनेगा ये वाला हाइड्रेट बनेगा। यहाँ कीटोन था, यहाँ OH जुड़ गए, ये अनस्टेबल नहीं है, ये बन जाता है ना। और अगर इस तरह का कंपाउंड हो कि जैसे Cl है, क्लोरल है, क्लोरल बताया था ना अभी मैंने कि यहाँ C डबल बॉन्ड O होता है तो ये क्लोरल है। क्लोरल का हाइड्रेट कुछ ऐसा बनेगा, एक कार्बन पर 2 OH, ये भी स्टेबल होता है। इसका स्टेबिलिटी का रीजन है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां क्लोरीन की जगह फ्लोरीन भी हो तो उसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये रहा वो कंपाउंड,
इसका भी हाइड्रेट स्टेबल होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीजन है। डैश डैश बना देता हूं, लिख सकते हैं आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है। अच्छा, अगर यहां कीटोनिक ग्रुप है, यहां कीटोनिक ग्रुप है और यहां भी कीटोनिक ग्रुप है, तो ये जो बीच वाला कीटोन है ना वो हाईली रिएक्टिव होता है, और इसमें भी जब H2O से रिएक्शन कराओगे तो यहां OH आएगा, यहां OH आएगा, और ये हाइड्रेट भी स्टेबल होता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के कारण। क्लियर है? तो ये कुछ हाइड्रेट्स हैं जो एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, वरना तो एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, या एक कार्बन पे 2 OH कैसे भी बने भी ना तो H2O का मॉलिक्यूल निकाल के तो हम लोग तो एल्डिहाइड कीटोन ही बनाते हैं, इनके फिर भी स्टेबल होते हैं। रीजन आपको बता दिए। तो ये तो सिंपल से रिएक्शन है, कोई पूछता है तो ठीक है, वरना तो इंपॉर्टेंस इसका कोई ज्यादा नहीं है इनके अलावा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन पे, ये लिख लीजिए आप, रिएक्शन नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। इससे वो बनते हैं हेमी एसिटल, हेमी कीटल वगैरह बनते हैं। किसी सी डबल बॉन्ड O पर मींस एल्डिहाइड या कीटोन पर, ये एल्डिहाइड कीटोन है, इस पर आपने अल्कोहल की रिएक्शन करा दी, जैसे वाटर की रिएक्शन की थी वैसे ही अल्कोहल की रिएक्शन की जाएगी। ये रिएक्शन ड्राई एसिडिक मीडियम में होता है, H2O बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर H2O होना तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसका हाइड्रोलाइसिस होकर वापस कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, लेकिन ड्राई एसिड की प्रेजेंस में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अगर एक्वस एसिड लिया तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी। तो रिएक्शन कैसी है? बिल्कुल वैसी ही जैसे अभी बताई थी मैंने। ऑक्सीजन पे क्या आएगा? वाटर, एल्कोहल का H+ तो आ गया ऑक्सीजन पे, और एल्कोक्साइड का RO- जो है, एल्कोहल का जो OR- है वो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आके जुड़ेगा कार्बन पर, ये बनेगा। एल्कोहल का H+ आ गया ऑक्सीजन पर, और एल्कोहल का ये आ गया OR, ये वाला कंपाउंड बनेगा। एक ही कार्बन पे OH और OR हो तो उसे हेमी एसिटल या हेमी कीटल कहा जाता है। अगर रिएक्टेंट एल्डिहाइड होगा तो एसिटल कहा जाएगा, रिएक्टेंट कीटोन होगा तो हेमी कीटल कहा जाएगा। तो इस प्रोडक्ट का नेम क्या है? हेमी एसिटल, हेमी एसिटल और हेमी कीटल। ठीक है, ये एल्डिहाइड होता है तो ये क्या कहलाता है? हेमी एसिटल कहलाता है। ये कीटोन होता है तो ये हेमी कीटल कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, ये रिएक्शन यहीं रुकती नहीं है, हेमी एसिटल हेमी कीटल भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये आगे और रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल से। अल्कोहल एक्सेस में लिया जाता है, यहां पर अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल को वही ड्राई एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है, और H+ आएगा यहां से और OH निकलेगा यहां से। कुल मिला के वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और यहां आ गया एक कार्बन पर एक OR ग्रुप और एक और OR ग्रुप। एक कार्बन पे 2 OR ग्रुप कहलाते हैं एसिटल, एसिटल या कीटल। एसिटल या कीटल, एल्डिहाइड होगा तो एसिटल, कीटोन होगा तो कीटल। इस तरीके से इनकी नेमिंग भी की गई है। बनाओ जल्दी से, यहां तक बना लो। ये इनकी नेमिंग की है मैंने। ये वाले दोनों कंपाउंड्स एक्वस मीडियम होता तो हाइड्रोलाइसिस होकर वापस एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होते। एक्वस में मतलब हाइड्रोलाइसिस उनका हो जाता, लेकिन अभी मैंने ड्राई कंडीशन ली है इसलिए हाइड्रोलाइसिस का नहीं हो रहा है। बनाओ रिएक्शन को, तो अगर चलो यहां तक कर लो, अगर यहां RSH भी होता ना, थायो अल्कोहल भी होता, तो भी रिएक्शन हो जाती है। थायो अल्कोहल में यहां 2 O ऑक्सीजन की जगह सल्फर R और सल्फर R ग्रुप दिखाई देते हैं, वो भी ले देता हूं एग्जाम्पल। तो यहां तक तो लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल है कि ये CH3CHO है, इसकी रिएक्शन
मिथाइल अल्कोहल से की गई और ड्राई एसिडिक मीडियम में की गई, मिथाइल अल्कोहल एक्सिस में ही है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाओ। ठीक है, इसकी रिएक्शन और किसी से कर देते हैं। मिथाइल अल्कोहल की जगह एमी और ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी रिएक्शन हो जाएगी। और इनके 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, ये बताए नहीं जाते हैं, मैं बता रहा हूँ वो बात अलग है, बताए नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट तुमसे पूछेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाओ, क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट ले। तो ओवरऑल तो यही होगा कि इस जहाँ एल्डिहाइड था वहाँ OMe और OMe ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा CH3CH SMe और SMe, इस तरह का ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट पेज पर। ऐसा कैसा एक और एग्जांपल लेता हूं, कंप्लीट कीजिए यहां तक। चलो और रिएक्शन लेते हैं कि ये लो कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन किया हम लोगों ने मिथाइल अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ड्राई एसिड, क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक्सेस में लिया गया अल्कोहल। और इस बार मैंने अल्कोहल है ना, देखो यहाँ तो 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, और इस बार मैंने ग्लाइकॉल लिया है, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल समझते हैं क्या, OH, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया। इथाइलिन ग्लाइकॉल में तो एक ही मॉलिक्यूल में 2-2 OH है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन भी करेगा। देखते हैं कैसे कर पाओगे तुम। अगर आप ये ग्लाइकॉल का कर दोगे ना तो आप ये रिएक्शन भी कर दोगे, ये रिएक्शन भी कर दोगे। देखते हैं कैसा होगा प्रोडक्ट। ये तुम्हारे लिए दिया था मैंने, तुम्हें करना है ये। देखो इसमें तो क्या हुआ कि ये जो कीटोन आपको दिया गया है, एसीटोन दिया गया है, इस एसीटोन में यहां इस कार्बन पर OMe आ जाएगा, और ये OMe आ गया तो एक कार्बन पे 2 OMe हो गया, OMe हो गया तो ये क्या बन गया, एक कीटैल बन गया, कीटैल बन गया। ठीक है, मतलब मिथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन की थी। अब यहां इस कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत क्या है, एक ही कंपाउंड में तो 2-2 OH ग्रुप हैं, तो ये क्या करता है, इस तरीके से रिएक्शन कर लेता है। यहां ऑक्सीजन पहले गया इस कार्बन पे, पहले ये ऑक्सीजन एक कार्बन पे जुड़ गया, और यहां CH2 और यहां CH2 और यहां OH और यहां OH, ऐसे ही तो हुआ होगा, 1 मोल से रिएक्शन हुई होगी। तो फर्स्ट स्टेप में हेमीएसिटल बनता था, ये हेमीएसिटल बन गया, इस अल्कोहल का H यहां आ गया और ऑक्सीजन यहां आ गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता था, H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता था, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या बनेगा, इसका ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। लो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना, कैसे, ऐसे, अरे यार चलो, CH2 ऑक्सीजन और ये वाला, ये साइक्लिक कीटैल बना, साइक्लिक कीटैल है। ठीक है, इसी तरह से यहां ऑक्सीजन की जगह सल्फर यूज हो गया, सल्फर में भी तो लोन पेयर होता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इससे पहले वाले एग्जांपल में भी लिया था, यहां भी बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी कि यहां सल्फर आ जाएगा और कार्बन तो जैसा है वैसा का वैसा है। इस तरह से साइक्लिक एसिटाइल स्ट्रक्चर बन जाती है। लिख लो जल्दी से, ये हो गया थर्ड रिएक्शन हो गई, सेकेंड रिएक्शन हो गई अल्कोहल्स के एडिशन वाली। फर्स्ट वाटर का एडिशन था, सेकेंड एडिशन ऑफ अल्कोहल है। नेक्स्ट पेज पे जाता हूं और नेक्स्ट रिएक्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर थर्ड, जिसमें एडिशन करते हैं हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड का, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइट, सल्फाइट है ना, सोडियम बाई या हाइड्रोजन सल्फाइट भी बोल देते हैं, सल्फाइट, सल्फाइड अलग होता है, वो तो ऐसा होता, ये सोडियम बाइसल्फाइड था या हाइड्रोजन सल्फाइड था, ये सल्फाइट है। इससे रिएक्शन करा दीजिए, एल्डिहाइड कीटोन की हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ये लीजिए, ये रहा कीटोन, इसकी रिएक्शन आपने सोडियम बाइसल्फाइट से करा दी। अब ऐसे नहीं तुम्हारी मर्जी से कुछ से भी करवा दो, ऐसे नहीं चलेगा, करवाई है मैंने।
तो इसमें कौन माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस तो आ जाएगा इसका ऑक्सीजन पर, माइनस आ जाएगा इस कार्बन प्लस पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो बताओ ऑक्सीजन पे कौन आया, सोडियम। अब ऑक्सीजन के साथ सोडियम जैसा मेटल आएगा तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और इस कार्बन पे कौन आया, HSO3, ठीक है, इस कार्बन पे कौन आया, HSO3 ऐसा होता है। ये तो सल्फोनिक एसिड हो गया, HSO3 है ना, सल्फोनिक एसिड हो गया। और ये तो बहुत अच्छा एसिड है, और ऑक्सीजन पे माइनस जो होगा वो बेस है। एक ही मॉलिक्यूल में अच्छा बेस ग्रुप भी है, अच्छा एसिड ग्रुप भी है, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये जीवित नहीं रह सकता, ये वाला कंपाउंड जो बना है ये जिंदा नहीं रह सकता। उसी मॉलिक्यूल में एसिड भी है, उसी मॉलिक्यूल में बेस भी है, और एसिड और बेस को एक साथ रख दिया तो रिएक्शन तो होगी ना, तो H+ आएगा इस जगह, तो ये रिएक्शन कहलाएगी इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन। इसने अपना H+ दिया, इससे ये बन गया OH और यहां बन गया O-। स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड बनता है एसिड बेस रिएक्शन में। सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जहां बनेगा एल्कोहल बनने वाला है, OH बनने वाला है, वो भी सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, और स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड बनेगा OH, एल्कोहल। तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन हो गई। पूरा लिख लीजिएगा, IMAB का मतलब है इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बना OH बना, और ये SO3 Na+ बना। ये वाइट कलर का सॉलिड होता है, PPT मान लो आप। ये रिएक्शन हर कोई नहीं देता है। ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स तो दे देते हैं क्योंकि एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ये रिएक्शन छोटे कीटोन्स भी दे देते हैं जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी बहुत ठीक ठाक होती है। हायर कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। हाँ, लिख दूं क्या पे, दिस रिएक्शन लिखो। हाँ, तो रिएक्शन तो कंप्लीट करो यार आप लोग। is given by aldehydes and lower ketones, small ketones, lower मतलब lower homologous series वाले कीटोन्स। और इन कीटोन्स में भी जैसे ये है CH3 होना चाहिए C डबल बॉन्ड होके, मतलब, और R ग्रुप भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे जैसे एसीटोन है या ब्यूटेनॉन है, वो तो ये टेस्ट दे देंगे। आगे बहुत बड़े बड़े कीटोन ये टेस्ट नहीं दे देते, ये रिएक्शन नहीं देते। तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड एंड लोअर कीटोन, नॉट हायर कीटोन। हायर कीटोन कैन नॉट गिव दिस रिएक्शन। लार्ज साइज ketones, large size ketones cannot give this test या this reaction। टेस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें वाइट PPT बनता है ना, तो उससे आइडिया लगता है कि हाँ भाई ये कंपाउंड बना है, ठीक है। लिखो इसे। अच्छा, इस कंपाउंड को एसिड और बेस की प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए, मान लीजिए इस कंपाउंड को HCl के प्रेजेंस में हीट किया गया या बेस के प्रेजेंस में हीट किया गया, तो हीट करने से ये कंपाउंड वापस उसी एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है जिससे ये बना है, ठीक है। इस कंपाउंड को एसिड या बेस के साथ हीट करने पर इसमें डिकम्पोजिशन होगा और ये उसी एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है जिससे ये बना था। चलो लिख लो, ये रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। रिएक्शन नंबर 4 पे चलते हैं। अब फटाफट लिख लीजिए, रिएक्शन नंबर 4 पे आते हैं। एडिशन ऑफ HCN से साइनोहाइड्रीन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन लिखो एडिंग जल्दी से। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन कैसे बनता है उसी के बारे में बात करते हैं हम। किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन की गई है HCN से।
तो HCN तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत आसानी से डिसोशिएट नहीं होता है, थोड़ा बहुत कम डिसोशिएशन होता है, वीक एसिड है। तो इसमें डिसोशिएशन के लिए कई बार या तो हो सकता है आपको HCN लिखा हुआ मिले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर हो सकता है ये ना हो, आपको HCN के साथ में KOH लिखा हुआ मिल गया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन तब भी हो जाएगी। KOH क्या करेगा, OH माइनस इस H प्लस को एब्जॉर्ब करेगा और CN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा। हो सकता है आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ मिले कि KCN से रिएक्शन कराएगा ही फिर HCl से रिएक्शन कराएगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। KCN से रिएक्शन की गई तो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, कहां आके जुड़ेगा, इस कार्बन पे, और ऑक्सीजन पे कौन आएगा, सल्फर आएगा, ये पोटेशियम आएगा। कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल कहां आएगा, इस कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल कौन है, साइनाइड है, यहां पर, यहां भी HCN माइनस है, यहां भी CN माइनस है, यहां OH माइनस बोलोगे तुम, लेकिन इन दोनों की तो रिएक्शन हो चुकी होगी पहले ही। इन दोनों ने एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना दिया, यही KCN बना दिया और क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो CN माइनस यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, वो CN माइनस इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा इस जगह और O माइनस बनेगा, तो ये CN माइनस बना और ये O माइनस बना। इस O माइनस ने यहां से अगर आपने HCN से रिएक्शन कराई थी तो यहां से H प्लस अब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपने ये HCN या KOH का सॉल्यूशन लिया था तो अच्छी तरह रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, इसमें फास्ट होगी, इसमें स्लो होती है, लेकिन हो जाती है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस केस में अगर रिएक्शन कराया तो पहले तो CN माइनस ने रिएक्शन कर लिया, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन पहले ही कर ली थी, फिर CN माइनस ने यहां रिएक्शन किया, ये तो आयोनिक कंपाउंड है K प्लस और CN माइनस, तो CN माइनस ने रिएक्शन किया, फिर वाटर ने अपना H प्लस दे दिया, ये OH बन गया। या यहां पर रिएक्शन करोगे तो CN माइनस आ गया पहले और फिर HCl का H प्लस आ गया, कुल मिला के प्रोडक्ट यही बनना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कंपाउंड कहलाता है साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन कंपाउंड का नेम है। और साइनोहाइड्रीन में तो काफी अच्छा इंटरकन्वर्जन होता है, साइनाइड की इंटरकन्वर्जन आपको पता है, साइनाइड की रिएक्शंस आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो लिखवाता हूं अभी मैं, यहां लिखो, देखें साइनाइड कौन कौन से रिएक्शन कर सकता है, इसको साइड में लिखवाते हैं, इसको मैं साइड में लिखता हूं। साइनोहाइड्रीन की रिएक्शंस साइनाइड की रिएक्शन बताता हूं, फिर उसका यूज करेंगे, देखना जरा, ये है RCN साइनाइड, इस साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया गया, एसिडिक में या बेसिक मीडियम में हीट वीट कर दिया गया तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस भी वैसे इसमें होता है लेकिन कभी पूछा नहीं गया है, बहुत कम पूछा जाता है। इसमें हाइड्रोलाइसिस होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बनती है। एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है रिएक्शन, बेसिक मीडियम में भी हो सकती है, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी हो सकती है, एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है, हीट करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बना। इस कंपाउंड का रिडक्शन कर दिया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या फिर H2 प्लस निकल की प्रेजेंस में, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये निकल है, इसका रिडक्शन होता है और रिडक्शन होगा। और नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप का अगर रिडक्शन होता है तो ज्यादातर केस में अमीन बनता है, प्राइमरी अमीन बनेगा। तो यहां क्या बनेगा, 2H यहां जुड़े कार्बन पे, 2H यहां जुड़े, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी अमीन बन गया। ठीक है, ये यूज करते हैं। अब यहां इस रिएक्शन का यूज करूंगा, लो एग्जांपल, ये है मिथाइल और C डबल बॉन्ड O और H। इस कंपाउंड की रिएक्शन की गई, फर्स्ट स्टेप में KCN से कर देते हैं, KCN से इसकी रिएक्शन की गई, फिर बाद में HCl डाल दिया गया, तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन। तो यहां आएगा CN, यहां आएगा OH, ये बना MeCH और यहां OH और यहां साइनाइड, ये साइनोहाइड्रीन बन गया। ठीक है, अब इस साइनोहाइड्रीन का किया मैंने हाइड्रोलाइसिस हाई टेम्परेचर पर, बताओ क्या बनेगा। और इस कंपाउंड की रिएक्शन मैंने किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो बताओ क्या कंपाउंड बनेगा। बनाओ, वो रिएक्शन तुम्हारे सामने है, इसे हिंट बोलते हैं। ऐसे जब लिख दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हिंट बोलते हैं।
तो ये हिंट तुम्हारे सामने है, प्रोडक्ट तुम्हें बनाना है। करें या तुम कर चुके हो क्या? ठीक है, तुम कर चुके हो, मुझे सुनाई आ गया, तुम कर चुके हो, तो मैं भी करूंगा। ये क्या आ गया? साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ये लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां OH। ठीक है, इस कंपाउंड का नेम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड है ये वही है जो दही में मिलता है, कर्ड में, लैक्टिक एसिड। चलो कोई नहीं। और ये क्या बनेगा? CH2NH2, तो Me, यहाँ CH और यहाँ CH2NH2 और यहाँ OH, ये कंपाउंड बनेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक और खास बात मैं बता देना चाहता हूं, इस रिएक्शन में ये वाला कार्बन पहले कायरल नहीं था, यहां कायरल नहीं था ये, और ये अब कायरल कार्बन बन गया। इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा इसे। चारों ग्रुप डिफरेंट है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी रही होगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बनेगा, लीवो रोटेटरी भी बनेगा। यहां भी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों बनेंगे। मतलब यहां क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि इसमें ये कायरल कार्बन पहले नहीं था, अभी बना है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने से। तो न्यूक्लियोफाइल R कॉन्फ़िगरेशन वाला भी बना सकता है और S कॉन्फ़िगरेशन वाला बना सकता है, दोनों कॉन्फ़िगरेशन इसमें बनेंगी। तो ये साइनोहाइड्रीन की रिएक्शन है। कंप्लीट करिए, जल्दी से लिखिए। आगे बढ़ें क्या? नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराता हूं। एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराता हूं। जल्दी से लिखो यहां तक तो। चलें आगे। रिएक्शन नंबर 5 येलो कलर से लिखेंगे, यही चल रहा था येलो कलर। रिएक्शन नंबर 5 गिगनारी एजेंट भी लेना है अभी तो हमें। रिएक्शन या एडिशन विद एल्काइलाइड या एडिशन ऑफ एल्काइलाइड्स। एल्काइलाइड्स क्या होते हैं? एल्काइलाइड्स होते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज। ये एक सोडियम एल्काइलाइड है, टर्मिनल एल्काइन पर सोडियम की रिएक्शन करने से बनता है। अगर किसी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन आपने एल्काइलाइड से करा दी तो एल्काइलाइड भी न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं। टेंशन मत लो यार, ये सारी रिएक्शन अलग अलग तरह की, तुम टेंशन में आ गए हो कहीं, कुछ नहीं है यार, ये भी तो कंपाउंड है। यहाँ ये कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा है, वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये कार्बन यहाँ आएगा और इस जगह कार्बन जुड़ जाएगा। और क्या है, क्या बना? यहाँ इस जगह आ गया ये वाला कार्बन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा R, और ये O- बना, O- ने सोडियम से रिएक्शन कर लिया, ये रहा एल्काइलाइड। इसमें वाटर डाल दो, थोड़ा सा वाटर डाल दोगे तो यहाँ पे H+ आ जाएगा, वो OH निकल जाएगा। इसमें वाटर अगर डाल दिया जाए तो वाटर का H+ यहाँ आएगा, OH सोडियम के साथ निकल जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बना, ये वाला कंपाउंड बना। क्या दिक्कत है? और ले चलो रिएक्शन नंबर 6 लिखते हैं। रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विद गिगनारी एजेंट। रिएक्शन विद, एक तो होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स लेता हूं जिसमें गिगनारी एजेंट की रिएक्शन लेनी है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मैं दोनों लूंगा, एक तो RMgX से भी रिएक्शन करा दो या RLi से रिएक्शन करा दो, एक ही बात है। इसका इसे ही क्या कहते हैं? श्रीमान ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
और रिएक्शन भी कोई कमाल की रिएक्शन नहीं है कि वही कोई बहुत स्पेशल रिएक्शन होने वाली है। रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल सी है कि ये रहा C डबल बॉन्ड O, इस C डबल बॉन्ड O पर आपने रिएक्शन किया किसकी, या तो RMgX की रिएक्शन किया या फिर RLi की रिएक्शन किया। सोचने वाली बात कुछ है ही नहीं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये जो कार्बन, उल्टा कर दिया मैंने यार चार्ज को, यहां तो प्लस चार्ज है और यहां माइनस चार्ज है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इन कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये मेटल्स के साथ जुड़े हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं मेटल्स तो कार्बन के रेस्पेक्ट में। तो जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे ये भी न्यूक्लियोफाइल था वैसे ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इन R ने रिएक्शन की कार्बन पे, तो यहां कार्बन पे रिएक्शन की तो ये R आ गया, ये बना O माइनस मैग्नीशियम के साथ चिपका रहेगा, मैग्नीशियम के साथ X तो है ही, हेलोजन तो है ही इस पे, तो ये हेलोजन है। ऐसे ही यहाँ इस लिथियम RLi ने ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड ने रिएक्शन किया तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का R ग्रुप आ गया और ऑक्सीजन के साथ लिथियम चिपका रहेगा। लिथियम प्लस वाला है, मेटल है, ऑक्सीजन माइनस वाला है। फिर क्या हुआ, इसकी रिएक्शन वाटर से करा दो, इसकी रिएक्शन वाटर से करा दो। वाटर से रिएक्शन कराने पर क्या होगा, H2O से रिएक्शन करा दो, तो H2O से रिएक्शन कराओगे तो H2O का H प्लस तो ऑक्सीजन माइनस पे जुड़ेगा, H2O का OH माइनस मैग्नीशियम पे जुड़ेगा। यहां भी ऐसा ही होगा लिथियम के साथ, तो एल्कोहल बन गया ना। ये क्या बन गया, एल्कोहल। इसे गिगनार एजेंट कहते हैं, अब जरूरत नहीं है, हटाओ इसे। और साथ में क्या बना, MgX एंड OH, और यहां क्या बना, वही कंपाउंड साथ में LiOH, ये बनेंगे। क्या बने यहां पर, एल्कोहल बनाने का मेथड है, एल्कोहल बनाया जाता है इससे। एल्कोहल कोई भी बना सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, हर तरह के एल्कोहल इससे बनाया जा सकता है। बनाओ, जल्दी से लिखो। और रिएक्शन लेता हूं मैं इसकी, चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। ये लो, मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, तुम वीडियो पॉज कर लिया करो अगर जरूरत पड़े तो। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करा दो। नहीं, ये रहा मिथाइल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन एक बार तो करा दो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड इसे कहते हैं, इससे रिएक्शन करा दो पहले स्टेप में। फिर अगले स्टेप में इसमें वाटर डाल दीजिएगा, मैंने तो एक साथ लिख दिया, तुम चाहो तो अलग अलग लिख लो। इसकी रिएक्शन, इसी गिगनार एजेंट की रिएक्शन ऐसा करो तुम, उससे करा दो। एक साथ ही लिख देता हूं, मुझे बार बार ना लिखना पड़े इसलिए। एसिटल्डिहाइड से करा दो फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में वाटर से करा देना, ठीक है। और लो, क्या कमी है, इसकी रिएक्शन एसीटोन से करा दो। फर्स्ट स्टेप में एसीटोन ले लिया और सेकंड स्टेप में वाटर यूज कर लिया, क्या होगा, इसकी रिएक्शन इस कीटोन से करा दो। ये साइक्लिक कीटोन लो, संभालो। फर्स्ट स्टेप में साइक्लिक कीटोन है, ये थोड़ा सा गलती से बन गया, ठीक है। और सेकंड स्टेप में वाटर से करा दो, देखते हैं क्या बनाओगे। बना दो ज्यादा नहीं देखना मुझे, फटाफट कर दो। करें, कहां पॉजिटिव चार्ज है, कहां नेगेटिव चार्ज है, ये देख लेना। यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और इन पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करने वाला है मिथाइल माइनस न्यूक्लियोफाइल। ये मिथाइल माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस जगह कार्बन पे, और यहां CH2 और O माइनस मैग्नीशियम के साथ चिपका रहेगा, जिसके बाद में आपने वाटर डाल दिया। बाई प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा, यहां प्राइमरी एल्कोहल बन गया। इस केस में मिथाइल ने अटैक किया इस कार्बन पे, ये लीजिए, मिथाइल ने अटैक किया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया, जो कि एक सेकेंडरी एल्कोहल है, क्योंकि OH सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है। यहां मिथाइल ने अटैक किया इस कार्बन पे, ये लीजिए, तो 2 मिथाइल तो पहले से ही थे, एक और मिथाइल आ गया, O माइनस बना, O माइनस ने वाटर से H प्लस एब्जॉर्ब किया, ये एक टर्शरी अल्कोहल बन गया। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल नाम है इसका, जो कि एक टर्शरी अल्कोहल है ना।
इस पे इस कार्बन पे रिएक्शन होगी, इस कार्बन पे। रिंग तो पहले से है, रिंग की दुर्दशा नहीं होगी, रिंग तो है जैसी है। यहां मिथाइल आएगा, यहां O- बनेगा, यहां भी टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल तीनों इस एल्डिहाइड कीटोन वाली रिएक्शन से बन सकते हैं। ये रिएक्शन नंबर 6 थी, गिग्नार एजेंट से रिएक्शन। ठीक है, ये एक दो एग्जांपल और लूंगा मैं, एक आध बतानी है रिएक्शंस। चलें क्या आगे? ये लो, तो मैं रुक नहीं सकता ज़्यादा देर, क्योंकि रुकना मेरा काम नहीं। RMgBr की रिएक्शन की गई बेंजल्डिहाइड से, ठीक है, और बेंजल्डिहाइड जब रिएक्शन कर चुका था उसके बाद में वाटर डाल दिया गया। क्या होगा सुनना, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, आक्रमण, किस कार्बन पे आक्रमण किया? इस कार्बन पे, और O- बना, O- मैग्नीशियम प्लस के साथ चिपक गया। तो यहां pH है, यहां H है, यहां गिग्नार एजेंट का मिथाइल है, O- बना, वाटर डाल दिया, OH आ गया। यहां कायरल कार्बन बना है, पहले नहीं था ये कायरल कार्बन, अभी बना है। तो ये कायरल कार्बन बना तो अकेला बनेगा डेक्सोरोटेटरी की, लिवोरोटेटरी की, दोनों बनेंगे, दोनों फॉर्म बनेंगे, है ना। तो इसके दोनों फॉर्म बनेंगे। इसको यूं बना दूं क्या कि बीच वाला कार्बन कायरल था, यहाँ OH आया, यहाँ क्या आ गया? मिथाइल। यहाँ मिथाइल आ गया, यहाँ पीएच भी था, यहाँ H भी था, ये कायरल कार्बन बना। और ये एक नहीं बनेंगे, दो बनेंगे। दो क्यों बनेंगे? डेक्सोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी दोनों बनेंगे। R कॉन्फ़िगरेशन वाला, S कॉन्फ़िगरेशन वाला दोनों बनेंगे। और इस दोनों को बनाने को ऐसा करके बना देता हूँ कि मिथाइल ने मान लीजिए प्लेन के ऊपर से भी अटैक किया, प्लेन के नीचे से भी अटैक किया, और यहाँ ये दोनों इनेंशियोमर बन गए। इनेंशियोमर दिखाई दे रहे हैं क्या ये दोनों? एक चेंज है इस कार्बन पर, इस कार्बन पर एक चेंज है। अगर किसी कायरल कार्बन पर एक चेंज हो, दिखाई दे रहा है ना, मिथाइल नीचे है, H ऊपर है। अगर इस तरह से फिशर स्ट्रक्चर में एक चेंज किया जाए तो वो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। वापस बोलता हूं, फिशर स्ट्रक्चर में किसी कायरल कार्बन पर अगर ग्रुप्स को एक्सचेंज किया जाए एक बार, मींस ऑड टाइम्स, तो उस केस में वो जो कायरल कार्बन है उससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं, मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स बने, या रैसमिक मिक्सचर भी कह सकते हैं। रैसमिक मिक्सचर बना, ठीक है। ये लीजिए और बनाता हूं, एक मिनट और बनाता हूं, एग्जाम्पल्स की क्या कमी है। ये एक कीटोन है, साइक्लिक कीटोन है, इसमें मिथाइल यहां प्लेन से ऊपर है और H प्लेन से नीचे की ओर है। इसकी रिएक्शन किया गया मिथाइल मैग्नीशियम Br या लिथियम डाल देता हूं फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन किया गया वाटर से। तो आप बताओ मिथाइल यहां इस पर प्लेन के ऊपर से अटैक करेगा कि प्लेन के नीचे से अटैक करेगा? प्लेन के ऊपर से अगर अटैक करेगा तो ये मिथाइल तो प्लेन के ऊपर होगा, और यहां OH बनेगा, ऑक्सीजन, वो नीचे की तरफ बनेगा। अगर मिथाइल प्लेन के नीचे से अटैक करेगा तो मिथाइल नीचे रहेगा, OH ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये लो, दोनों पॉसिबिलिटीज बनाता हूं। यहां देखना, ये वाला जो मिथाइल बनाया था वो तो प्लेन से ऊपर था, जैसे ये है तो वही रहेगा, और यहां H। अब इसमें मिथाइल ने प्लेन के ऊपर से अटैक किया, मान लीजिए ना, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ये वाला मिथाइल आया गिग्नारी इससे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, और यहां O- बना था, और O- डॉटेड लाइन पे बनाना चाहिए, ये लो नीचे की तरफ, और जिसने OH एब्जॉर्ब किया। मान लीजिए ये रिंग प्लेन में है, इस रिंग में मिथाइल प्लेन से ऊपर है और डॉटेड लाइन पर H है, और यहां कीटोन तो प्लेन में होगा, sp2 कार्बन है, लेकिन ये sp2 कार्बन अब किस में कन्वर्ट हो गया? sp3 कार्बन में, जिसमें मिथाइल प्लेन के ऊपर से भी जुड़ सकता था, प्लस मिथाइल प्लेन के नीचे से भी जुड़ सकता था। दोनों पॉसिबिलिटीज थी। तो मिथाइल प्लेन के नीचे से अगर आएगा, अटैक करेगा, तो यहां डार्क लाइन पर OH होगा। ये सिस फॉर्म था, मिथाइल मिथाइल सेम साइड, ये ट्रांस फॉर्म था, ये क्या बन गया? मिक्सचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मिक्सचर ऑफ ज्योमेट्रिकल
आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डायस्टीरियोमर्स भी कहा जाता है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायस्टीरियोमर्स भी होते हैं, डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर हैं और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते हैं, इसलिए इनएंशियोमर कहलाते हैं। इनएंशियोमर की डेफिनेशन यही होती है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, ऐसे कंपाउंड्स इनएंशियोमर कहलाते हैं। लेकिन जो एक दूसरे के मिरर इमेज ही ना हो, जैसे सिस का मिरर इमेज कभी ट्रांस ना हो, ठीक है, तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज ही ना हो तो वो तो डायस्टीरियोमर हैं। लेकिन ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो और ओवरलैप ना होते हो वो इनएंशियोमर है, ठीक है। तो ये डायस्टीरियोमर कंपाउंड बने। और एक एग्जांपल लेता हूं, यहां थोड़ी सी जगह तो बच रही है। इस कंपाउंड में एक कायरल कार्बन तो पहले से था, यहां H है, यहां D है, यहां मिथाइल है, और इसकी रिएक्शन की आपने वही मिथाइल मैग्नीशियम Br के साथ में। फर्स्ट स्टेप में मिथाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये भी कायरल बन जाएगा। ये कार्बन पहले से कायरल कार्बन है और इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो यहां अटैक किया नीचे वाले कायरल कार्बन पे तो कुछ नहीं हुआ, उसको तो छोड़ो, लेकिन ऊपर वाले कार्बन पे मिथाइल ने अटैक किया। तो मिथाइल ने अटैक जैसे ही किया तो मिथाइल अटैक करके ये कार्बन जो कायरल नहीं था वो कायरल कार्बन बन गया, अब इसमें O- बना, नेक्स्ट स्टेप में वाटर भी डाल रखा है तो वाटर का H यहां आ गया, ये कायरल कार्बन बना। ये मिथाइल मतलब प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता था, प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता था, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज मैं बना देता हूं यहां पर। नीचे वाले कायरल कार्बन को कुछ मत कहो, वो तो रहेगा जैसा ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाला जो कायरल कार्बन है जो अभी अभी बना है उसके दोनों फॉर्म्स बन सकते हैं। और यहां भी आप देखिए क्या बना, मिक्सचर बना। किसका? नीचे वाले कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है और ऊपर वाले कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। किसी स्टीरियो आइसोमर में, किन्हीं स्टीरियो आइसोमर में एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम और दूसरे का डिफरेंट हो तो वो डायस्टीरियोमर ही होते हैं। तो ये भी डायस्टीरियोमर है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, स्टीरियो आइसोमर तो है। तो मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स ये बन गए, ठीक है। लिख लीजिए यहां तक, फटाफट लिखिए, कंप्लीट कीजिए जल्दी से। लिख लिया होगा आप लोगों ने, यही मान लेता हूं मैं। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिएक्शन नंबर 7। रिएक्शन नंबर 7 कुछ ऐसे ही छोटी मोटी रिएक्शन है। क्लोरीटोन नाम का एक कंपाउंड है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीटोन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीटोन। क्लोरीटोन कुछ भी नहीं है, एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा दी जाए। एसीटोन का एडिशन होता है ये क्लोरोफॉर्म से, जैसे कि क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर आप सभी को पता ही है। क्लोरोफॉर्म में ये हाइड्रोजन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ कार्बन पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये दोनों कंपाउंड एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है बट वीकर एसिड है, तो इसका H इसमें आयनाइजेशन होगा, H+ आएगा ऑक्सीजन पे, कार्बन आएगा, इस कार्बन माइनस आएगा कार्बन प्लस पे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसे क्लोरीटोन कहा जाता है। ये गैसियस कंपाउंड है जो कि टीयर गैस भी कहा जाता है। हालांकि एक्चुअल टीयर गैस जो पुलिस वाले फेंकते हैं ना भीड़ पर, वो जिसमें से धुआं निकलती है वो अलग होता है, बट ये भी टीयर गैस ही है, इससे भी आंसू आ जाते हैं। तो इसका नाम ही है क्लोरेटोन, और टीयर गैस तो बोल देते हैं बस। वैसे एक वार गैस भी होती है ना, वार गैस, वो ये अलग होती है, वो क्लोरोपिक्रीन होती है, उसको इधर बनाता हूँ। चलो, वार गैस क्या होती है? वार गैस में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करते हैं। ये तो है क्लोरोफॉर्म ClCH, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा देते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन से जब यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकलता है, ये H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, H2O का मॉलिक्यूल यहां से निकलता है, H2O का मॉलिक्यूल निकलने से जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहा जाता है क्लोरोपिक्रीन, CCl3NO, इस तरीके से NO2, इसका नेम क्या है, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन यहां लिखेंगे, इसका नेम है क्लोरोपिक्रीन। पिक्रिक एसिड मत मानना, ये पॉइजनस गैस है, पॉइजन गैस है ये। इसका यूज किया था वर्ल्ड वार 2 में लोगों को मारने के लिए, है ना। वैसे तो फंजाई वगैरह को या वो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन इंसानों को मारने के लिए यूज़ किया था वर्ल्ड वार 2 में। इसे वार गैस भी कहते हैं, ये इसीलिए वर्ल्ड वार 2 में यूज़ किया गया था ना, इसलिए वार गैस भी इसे बोल देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए 7th रिएक्शन। 8th रिएक्शन पे चलते हैं। इसके बाद में रिएक्शन है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन किस तरह से होती है, किस तरह से वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन करता है एल्डिहाइड कीटोन। जो 8th रिएक्शन को मैं अलग से लूंगा, यहां तक तो कंप्लीट कर लो फटाफट। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे नेक्स्ट क्लास में।